लेकिन उसका दरवाज़ा बंद है। जैसे ही वो दरवाजे के पास गई तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हों, जिसमें से एक आवाज़ तो उसके पति धीरज की थी, लेकिन साथ ही में एक और आवाज़ आ रही थी जो कि किसी लड़की की थी। रिम्मी ने तुरंत दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर उसे सिर्फ धीरज नजर आया। आप किससे बातें कर रहे थे? कौन है यहाँ? अरे क्या बात कर रही हो? मैं तो ऐसे ही आया था ऊपर, अपनी एक पुरानी बुक ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ रखी है। चलो चलो नीचे चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। दोनों अपने कमरे में आकर सो गए। अगले दिन रिम्मी यही सोचती रही कि ये उसका वहम नहीं हो सकता। रात होते ही उसने सोच लिया कि आज जब तक धीरज नहीं सोएगा वो भी नहीं सोएगी। दोनों देर रात तक बातें करते रहे, लेकिन ना जाने धीरज को कैसी बेचैनी हो रही थी। इतने में धीरज की आंख लग गई। ये देख रिम्मी भी सोने लगी। फिर अचानक से एक आवाज, जैसे कि कोई उनके कमरे की तरफ आ रहा हो। उनके कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तभी रिम्मी की आँख खुली। उसने देखा कि सामने से एक 16-17 साल की लड़की उसकी तरफ आ रही है। और आते ही उसने धीरज को जगाया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले गई। ये सब देख रिम्मी तो जैसे कुछ देर के लिए सुन रह गई और बहुत डर भी गई थी शायद वो, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर कुछ देर बाद बहुत हिम्मत कर रिम्मी भी उनके पीछे गई। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे की तरफ गई, उसे किसी लड़की की आवाज़ें फिर से आने लगी और धीरज की भी। रिम्मी ने दरवाज़ा झटके से खोला तो आज भी वहाँ धीरज के अलावा और कोई नहीं था। कौन था यहाँ? सच सच बताएं मुझे। मैं जानती हूँ आप अभी एक लड़की के साथ ऊपर आए हैं, पर कहाँ है वो? अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पक्का कोई वहम हुआ है। धीरज इस बार भी रिम्मी को बहला फुसलाकर नीचे ले आया, पर अभी भी रिम्मी के दिमाग में खौफ और कई सवाल घूम रहे थे।